वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूलोज को देखा था, जो कि ये इस प्रकार से थे। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये हमारा है, जैसा कि मैंने बताया कि लाल बटा में कक्का। इस फॉर्मूला का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा और लगभग पूरी प्रश्नावली के अंदर ये अपने को काम में आएगा। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 8.1 से। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल अपने 8.1 प्रश्नावली का ये है कि किसी त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर में अपने को 24 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर में 7 सेंटीमीटर दिया है, और इनके मान ज्ञात करके बताना है कि साइन A और कोस A। ये अपना पहला प्रश्न हो जाएगा। तो पहले प्रश्न को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसका आंसर स्टार्ट करेंगे कॉपी के अंदर, तब हमें सबसे पहले इसमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपने। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल बनाएंगे उसके अंदर हम इसे नाम दे देते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से क्या लिखा है कि साइन A और लिखा है कोस A, फिर लिखा है साइन C और कोस C। तो इसका नाम दे देते हैं बेटा AB और C। B को अपने समकोण बना दिया है। अब आपको पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा, कर्ण भुजा। और ये जो भुजा है, अब ध्यान देंगे यहाँ से क्या लिखा है, साइन A। अब A के सापेक्ष में यदि अपने माने तो लंब कौन सी भुजा होगा। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले में कल आपको इस प्रकार से बताया था कि यदि साइन C होगा, मतलब कि C के सापेक्ष में मान लेंगे, तब हमारा लंब होगा सामने वाली भुजा, इस थीटा के सामने वाली, C के सामने वाली। और यदि A होगा तो A के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो वैसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। A के सामने वाली भुजा जो कि ये है, अब ये भुजा हमारी कौन सी भुजा हो जाएगी, लंब भुजा। और ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार भुजा। तो इसके हिसाब से अपने अब इसके अंदर मान रख देते हैं, ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो ध्यान दें, ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, बिल्कुल है। AB है, वो AB है, इसकी लंबाई हमको दे दी गई है 24 सेंटीमीटर। और फिर दिया है BC की लंबाई दे दी है हमें 7 सेंटीमीटर। ये वाली लंबाई हमें 7 दे दी है। कर्ण का मान हमारे पास में नहीं है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर जो अब हम हल कर रहे हैं ना, वो स्टार्टिंग कर रहे हैं इस सवाल की। A के सापेक्ष में हम लंब इसको मान लेंगे, और C जब ज्ञात करेंगे तब ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो स्टार्टिंग के अंदर हमें एक बार इनको न लिखकर केवल हल करते हैं सवाल को आगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि पहले इस कर्ण भुजा का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, माफी चाहूंगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर कर्ण का जो मान है उसकी जगह लिख दीजिए AC। कर्ण भुजा का मान क्या हो जाएगा, AC की स्क्वायर। आधार कितना है, अगर इसको समकोण मानते हैं, इसको नॉर्मल माने कि भाई ना तो साइन A है ना कोस A है, कुछ भी ज्ञात नहीं करना है यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा अपना आधार। और ये कौन सी भुजा बन जाएगी, लंब भुजा। या फिर आप इसको लंब मानोगे, इसको आधार मानोगे, तो भी हमें दोनों साइडों में मान रखने हैं, दोनों को स्क्वायर करके उनको जोड़ना है, जो कि कर्ण की स्क्वायर बन जाएगा। तो आधार यहाँ पर अब क्या मान लेते हैं, यहाँ से अपने को 7। आधार कितना है, 7 की स्क्वायर प्लस में लंब कितना है, 24 की स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं। आपको पता है कि AC स्क्वायर बराबर 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 49, प्लस 24 की स्क्वायर कितनी होती है, 576। अब आगे AC की स्क्वायर बराबर में क्या आया, 49 और 576 को जोड़ेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 625। अब AC बराबर क्या होगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस पार क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। तो 625 का वर्गमूल, तो AC का मान हमारे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और AC कौन सी भुजा है,
कर्ण भुजा, जिसका मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये वाला मान हमने ज्ञात किया है। तो इसको थोड़ा अलग से राउंड अप कर देते हैं ताकि ये याद रहे कि ये वाला मान हमने निकाला है। अब आगे बात कर लेते हैं। जब सारे मान आ चुके हैं तब अब हम अपना आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि साइन ए और कॉस ए के मान हमें ज्ञात करके बताने हैं। साइन ए और कॉस ए। तो ध्यान देंगे, साइन ए इसी ट्रायंगल के अंदर यदि ए से मानेंगे तब थीटा ए पर है। ए के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, बी सी, जो कि क्या बन जाएगा, लंब। और आपको पता है कि साइन ए मतलब साइन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण। अब बोलिए भी लंब का मान कितना है, लंब का है आपके सामने लिखा हुआ है BC है। कर्ण का मान कितना है, AC है। AC बराबर BC का मान कितना दिया हुआ है, 7। कर्ण का मान हमने कितना निकाल लिया है, 25। तो आंसर इसका क्या बन गया, 7 बटा में 25। पहले में हमने साइन ए का ज्ञात कर लिया। अब किसकी बारी है, अब हम ज्ञात करने वाले हैं कोस ए का मान। कोस ए बराबर में क्या होगा, देखें भाई, कोस ए के सापेक्ष में मानेंगे और कोस ए बराबर में होता क्या, आपको बताया था आधार बटा में कर्ण। लाल बटा में का यदि अपने फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे तो कल आपको बताया था, ध्यान देंगे, कोस ए बराबर क्या हो गया, आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। तो आगे लिख देते हैं आधार बटा में कर्ण। अब बोलिए भाई इसके सापेक्ष में आधार कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा ए बी। आधार है ए बी, कर्ण भुजा फिक्स है कौन सी, ए सी। बराबर ए बी का मान कितना है, 24 और ए सी का मान कितना है, 25। तो आंसर क्या बन गया, 24 बटा में 25। तो पहले के दोनों हल हो गए। दूसरा यहाँ पर बना लेते हैं। दूसरा कौन सा है कि साइन सी और इधर क्या लिखा है, कोस सी। अब इसी ट्रायंगल के अंदर चाहे तो ट्रायंगल अपने एक नया ड्रॉ कर सकते हैं, किंतु यदि इसी में से समझें तो ध्यान देंगे अब हमें जो मान बताना है वो सी के सापेक्ष में बताना है। साइन सी का मान सी के सापेक्ष में मानेंगे तो लंब कौन सी भुजा बन जाएगी, ए बी, और आधार कौन सी भुजा बन जाएगी, बी सी। और आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला कौन सा होता है, वही लंब बटा में कर्ण। अब सी के सापेक्ष में माने तो लंब कौन सा बन गया, ए बी। लंब कौन सा बन गया है, ए बी, और कर्ण फिक्स है कौन सा, ए सी। लंब का मान बोलिए कितना है अब, 24 और कर्ण का मान 25। आगे वाला देखें, कोस सी। कोस का मान आपको अभी यहाँ पे लिखा आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटा में कर्ण। सी के सापेक्ष में ये ए बी भुजा तो लंब है, तो बी सी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। बी सी भुजा आधार है और ए सी कर्ण भुजा है। बी सी का मान कितना है, 7 और ए सी का मान कितना है, 25। तो ये आ गया 7 बटा में 25। तो यहाँ पे देखिए साइन ए है वो कोस सी के बराबर है। साइन ए का मान कोस सी के मान के बराबर आया है और कोस ए का मान साइन सी के बराबर आया है। तो इस प्रकार से हमने पहले सवाल को हल कर लिया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब दूसरे सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 2, आकृति के अंदर अपने tan P और cot R का मान ज्ञात करके बताना है। अब ध्यान देंगे, आकृति में हम बना लेते हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर है, ध्यान देंगे। आकृति को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल दिया है, इसके अंदर यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, पी क्यू और दिया है आर। अब इस आकृति के अंदर हमारे पास में जो मान है वो दो मान हमें दे दिए गए हैं। यहाँ पर है 12 और यहाँ पर दिया है हमें 13। अब ये वाली भुजा हमको ज्ञात करनी है सबसे पहले, क्योंकि जब तक ये वाली भुजा ज्ञात नहीं करी तब तक tan का मान नहीं निकाल पाए। क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan का मान होता है आधार बटा में, tan का मान होता है लंब बटा में आधार। tan का मान क्या होता है, लंब बटा में आधार। जैसे कि हमने देखा था, ये रहा लंब बटा में आधार, माफी चाहूंगा। और कोट का मान क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो ये यहाँ पर आधार की वैल्यू हमें ज्ञात करनी आवश्यक है, उसके बाद ही हम tan P और कोट R के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे,
मैं यहाँ से सीधा आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसके अंदर क्या करेंगे कि ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, भाई ये प्रमेय क्यों लगानी पड़ रही है हमें, क्योंकि हमारे पास में आधार का मान नहीं है। आधार का मान ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, क्योंकि कर्ण का मान है और एक लंब का मान दिया गया है, फिर ये वाला मान हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे, पहले केवल सीधा एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर किसी कोण के सापेक्ष में मान हमको नहीं ज्ञात करने हैं, तो tan p कोट r को अभी के लिए भूल जाइए, केवल इसको एक समकोण मानिए। ठीक है, तो ये लंब है और ये आधार है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, कर्ण की स्क्वायर बराबर में आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर। कर्ण की स्क्वायर कितनी है 13 की स्क्वायर बराबर आधार कौन सा है क्यू आर है, और क्यू आर है तो क्यू आर ही रखेंगे क्योंकि इसका कोई मान नहीं है, तो एक्स वाई कुछ ही ना माने, क्यू आर ही लिख दें सीधा, क्यू आर प्लस लंब कौन सा है पी क्यू का मान कितना है 12, तो लिख देंगे 12 की स्क्वायर। अब ध्यान दें 13 की स्क्वायर कितनी होती है 169 बराबर क्यू आर की स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144 को भेज दीजिए उधर, तो यहाँ पर हमारे पास में 169 माइनस में हो जाएगा कितना 144 बराबर में कितना बच जाएगा क्यू आर की स्क्वायर, अर्थात जब हमारे पास में यहाँ पर मान कितना आ जाएगा 25, 169 में से 144 से घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, और इधर क्या बचा है क्यू आर की स्क्वायर। जब इसकी स्क्वायर हटाएंगे और इसका मान को मैं क्या कर रहा हूँ अदला बदली कर रहा हूँ, निशान चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जिसका मान ज्ञात करना हो उसे रखते हैं इस ओर। तो क्यू आर बराबर में क्या आ जाएगा, जब इसकी स्क्वायर हटेगी तो सामने वाली संख्या पे वर्गमूल बन जाएगा, और वर्गमूल में कौन सी संख्या है 25 पर वर्गमूल बन जाएगा स्क्वायर हटते ही। तो ध्यान देंगे, तो क्यू आर का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 5, क्यू आर का मान हमें कितना प्राप्त हो गया है 5। तो ध्यान दें, अब आगे हल करते हैं। अब हमें जो मान ज्ञात करना है वो ये है tan p कोट r। अब क्यू आर का मान हमारे पास में 5 आ चुका है जो कि हमने अभी ज्ञात किया है। तो ध्यान दें, तो जब आधार हमें प्राप्त हो गया इसके हिसाब से, अब बात करते हैं tan p। अब बात किसके सापेक्ष में होगी बेटा, यहाँ से p के सापेक्ष में, तो p के सामने वाली भुजा। अब यदि tan p बोला है तो p के सामने वाली भुजा, ये भुजा क्या बन जाएगी लंब, और ये भुजा क्या बन जाएगा आधार, ये आधार अब ये लंब है। तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर में क्या होता है लंब बट्टा में कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है, माफी चाहूंगा, tan थीटा बराबर में होता है लंब बट्टा में आधार। तो देखें भाई लंब कौन सा है, p के सामने वाली भुजा लंब है कौन सा क्यू आर, बट्टा में आधार कौन सी भुजा है पी क्यू, आधार कौन सी भुजा है पी क्यू। तो ध्यान देंगे क्यू आर का मान कितना है 5 और पी क्यू का मान कितना निकाला हमने 12, तो tan p का मान कितना आ गया 5 बट्टा में 12। पहला आंसर हमने यहाँ पे निकाल लिया है tan p का मान। अब बात कर लेते हैं कोट r का मान भी निकाल लेते हैं। अब बात होगी तो वो r के सापेक्ष में होगी, r के सामने वाली भुजा अब क्या बन जाएगी लंब, क्योंकि r से पूछा है तो सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा अब लंब हो जाएगी तो लंब। और कोट का फॉर्मूला क्या होता है इसका उल्टा, tan का उल्टा होता है कोट, तो ये बन जाएगा आधार बटा में लंब। अब p के सापेक्ष पी क्यू तो बन गया लंब और क्यू आर क्या बन जाएगा आधार। तो वही बात कि आधार बटा में लंब है, अर्थात क्यू आर बटा में क्या आ जाएगा पी क्यू ये वाली भुजा, आर के सापेक्ष में ये लंब है और ये आधार है। तो आधार बटा में लंब हमने लिख दिया। आधार का मान कितना है पी के सापेक्ष, ये आर के सापेक्ष में आधार का मान कितना है 5 और पी क्यू का मान कितना है 12। तो ध्यान देंगे दोनों ही मान एक जैसे आए हैं। अब जो सवाल में पूछा है उसका मान अब हम ज्ञात करके बताएंगे tan p। अब क्या करेंगे tan p माइनस में कोट r, इनका मान रखेंगे। tan p का मान कितना है 5 बट्टा में 12 माइनस कोट r का मान भी कितना है 5 बट्टा में 12, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा 0। ये हमने दूसरे सवाल को ज्ञात कर लिया है। बड़ा इजी है, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। सबसे पहले हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया। जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो जो बची हुई वैल्यू थी जो कि आधार था उसका मान हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद में tan p का मान p के सामने वाली भुजा के सापेक्ष में इसका मान ज्ञात करेंगे, फिर कोट r से इसका मान ज्ञात कर लेंगे। दोनों के फॉर्मूले लगा लिए और यहाँ पर हमने इसका मान आपस में घटाया तो उत्तर कितना आ गया इसका 0।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं यदि साइन ए बराबर में 3/4 तो कोस ए व tan ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले जब इसका आंसर स्टार्ट करते हैं तब एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बात कर रहा है साइन ए के सापेक्ष में मान मानेगा तो हम क्या कर लेते हैं, ए को यहाँ मान लेते हैं। तो जब ए के सापेक्ष में मान है, ये भी ए के सापेक्ष में, ये भी ए के सापेक्ष में, तो ए को यहाँ मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बी और ये क्या बन जाएगा सी। यहाँ मानने का कारण ये है कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी लंब और ये क्या बन जाएगा आधार, इसलिए ए को यहाँ माना है। अब ध्यान दें यहाँ पे लिखा क्या है साइन ए, लिखा है साइन ए। अब आपको पता है साइन ए बराबर में लिखा है 3/4 और आपको ये पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में लंब की वैल्यू एल का मतलब है लंब की वैल्यू आपके पास में कितनी है 3 है। लंब की वैल्यू कितनी है 3 है। फिर है के हो गया कर्ण की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4 है। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो ये जो वैल्यू है कौन सी है लंब जो कि है सी बी, ये है 3। कर्ण ये जो वैल्यू है ये है 4। अब बच गई कौन सी वैल्यू आधार वाली वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। वही लगेगी कौन सी पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय लगते ही हमें आधार की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आगे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर अपने लगा के छोड़ देते हैं ए मतलब कि आधार का मान हमें ज्ञात करना है। अभी ये वाला क्वेश्चन में दिया था उसको हल करके हमने यहाँ पे मान निकाल लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रायंगल कौन सा ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन में लिखना पड़ता है क्योंकि लिखने के नंबर है उसमें, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो। ध्यान दें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको पता है कर्ण की स्क्वायर, कर्ण का नाम रख दीजिए सीधा ही, कौन सा है ए सी की स्क्वायर। ये वाली भुजा कौन सी होगी ए सी बराबर कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर। आधार कौन सा है ए बी या बी ए बोल दो, तो यहाँ पे बोल देंगे ए बी। आधार हो गया ए बी की स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ए बी की स्क्वायर प्लस में लंब कौन सा है आपका बी सी बोल दो चाहे सी बी बोल दो, तो बी सी की स्क्वायर सबसे पहले छोटा फिर उसके बाद में आगे वाला अक्षर, तो बी सी की स्क्वायर। अब बोलिए भाई ए सी का मान कितना दिया गया है 4, इसकी जगह रख दिया 4 बराबर ए बी का मान हमें नहीं पता तो ए बी की जगह रखेंगे ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पर रख दिया 3 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16, ए बी की जगह ए बी की होल स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर कितनी हो जाती है 9। अब क्या करेंगे 9 को भेजेंगे इधर, जब 9 को इधर भेजेंगे तो जैसे कि यहाँ पर हुआ था ठीक है वैसा यहाँ पर हो रहा है। 16 के माइनस में लग जाएगा कौन सा 9 और इधर बराबर में क्या बचा हुआ है ए बी की स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे तो मान कितना आएगा हमारे पास में, 16 में से 9 घटाते ही हमारे पास मान आ जाएगा कितना 7 बराबर में क्या लिखा है ए बी की स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या आएगा, ए बी बराबर क्या होगा जब इसकी स्क्वायर हटेगी तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये क्या बन गया रूट में कितना 7, रूट में कितना आ गया 7। तो इस प्रकार से हमने ए बी का मान ज्ञात कर लिया। और आपको पता है ए बी कौन सी भुजा है, तो यहाँ पर ए बी कौन सी भुजा है आधार भुजा है, ए बी कौन सी भुजा है आधार। इसका मान हमने कितना निकाला है √7, कितना निकाल लिया है √7। अब आगे बात कर लेते हैं ए बी का मान, आधार का मान हमने √7 ज्ञात किया है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। अब जो सवाल में कहा है उसका मान ज्ञात करते हैं। कोस ए पूछा है, अब सवाल में कोस ए पूछा है तो यहाँ से कोस ए ज्ञात करेंगे, ए के सापेक्ष में है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण। तो बोलिए आधार की वैल्यू कौन सी है ए बी है, आधार है ए बी, कर्ण कौन सा है ए सी या सी ए, तो हम ए सी लिख लेते हैं बराबर ए बी का मान कितना निकाल लिया हमने, ए बी का मान अभी निकाला है कितना √7 और ए सी का मान कितना है 4। पहला आंसर हमारे पास में ये आ चुका है पहला आंसर। फिर दूसरा कौन सा पूछा है tan a, दूसरा पूछा है tan a का मान।
tan का फॉर्मूला कौन सा होता है? लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब की वैल्यू कौन सी है भाई? BC है, बटा में आधार की वैल्यू कौन सी है? AB है, आधार की वैल्यू AB है। तो BC की वैल्यू कितनी आई है? 3, और AB की वैल्यू हमने अभी ज्ञात की, वो कौन सी है? √7। तो दूसरा आंसर भी हमने ज्ञात कर लिया है। पहला आंसर रहा √7 बटा में 4, और tan A का मान निकाला हमने 3 बटा में √7। तो उम्मीद है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है और आसानी से आपको समझ में आ गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बड़ा ही सिंपल है, जैसा इसने कहा है उसके अकॉर्डिंग इसको अपने देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है देखें कि 15 कोट A बराबर में 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। अब कोट आंसर स्टार्ट कर लेते हैं अपने। यहीं से लिखा है 15 कोट A बराबर में 8। तो सबसे पहले 15 और कोट के बीच में कौन सा निशान होगा? गुणा का निशान। और जब 15 को आगे भेजेंगे तब ये इसके बटा में लगेगा। तो कोट A बराबर में क्या आ जाएगा? 8 बटा में 15। क्या बन गया? 8 बटा में 15। अब आपको पता है कि लाल बटा कक्का, यदि अपने फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें पता है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में लंब। कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में लंब। तो ऊपर वाली वैल्यू जो दी है वह तो है अपने लिए आधार, और नीचे वाली वैल्यू दी है वो क्या है? लंब। ये आधार है और ये क्या है? लंब। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में वैल्यू है आधार, आधार का मान तो है 8, और दूसरी वैल्यू कौन सी है? लंब। लंब का मान कितना है? 15। अब तीसरी वैल्यू बच चुकी है कौन सी? भुजाकर्ण, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेंगे। इसका जो भी आप नाम देना चाहें। देखो यहाँ से क्या दिया है? एक के सापेक्ष में पूछा है ना, तो वही चीज ए को अब यहाँ मानोगे आप। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर भी ए है। तो ए को यहाँ मानिए, ये बन जाएगा बी, और ये क्या बन जाएगा? सी। यहाँ पर समकोण। अब ए के सामने वाली भुजा, अब देखिए ध्यान देंगे तो ये आधार हो गया। आधार कौन सा हो गया अपने पास में? ए बी। ये जो भुजा बनाई है वो कौन सी है? ए बी। और लंब कौन सी भुजा बन गई है? बी सी। लंब कौन सी भुजा बन गई है? बी सी। और कर्ण कौन सी भुजा बच गई है? ए सी। ए सी का मान हमारे पास में नहीं है, तो ए बी का मान कितना है? 8। बी सी का मान कितना है? 15। ये वाला मान अभी हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए वही कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस, ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे कर्ण की स्क्वायर, मतलब ए सी की स्क्वायर। कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी की स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा? आधार की स्क्वायर। आधार कौन सा है? ए बी। अब तक तो आप सीख गए हैं, आधार है ए बी की स्क्वायर, प्लस में लंब कौन सा है? बी सी, बी सी की स्क्वायर। अब बोलिए भाई, ए सी का मान नहीं पता, तो ए सी की स्क्वायर रहेगा। ए बी का मान कितना है? 8 है। ए बी का मान कितना है? 8। तो 8 की स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है? 15। बी सी का मान है 15, 15 की स्क्वायर। तो ए सी की स्क्वायर बराबर में यहाँ बन गया 64, और यहाँ बन गया 15 की स्क्वायर कितनी होती है? 225। 15 की स्क्वायर कितनी होगी? 225। अब आगे हल करते हैं। आगे तो 64 को और 225 को, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा? ए सी की स्क्वायर बराबर ये आ गया 289। कितना हो गया? 289। आपको पता है 289 का वर्गमूल कितना होता है? तो क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल निकलेगा, जब इसकी स्क्वायर हटेगी तब इसके ऊपर वर्गमूल बन जाएगा, और 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। तो यहाँ पर ए सी का मान हमने ज्ञात कर लिया है, वो कितना है? 17। तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आ चुकी है? 17, जो कि हमने अभी ज्ञात की है। अब आगे बात करते हैं जो पूछा है उनके मान। क्या पूछा है? पहला साइन ए, सबसे पहले पूछा है साइन ए। साइन मतलब क्या होता है? लंब बटा में कर्ण।
अब बोलिए भाई, लंब की वैल्यू कौन सी है, बी सी है। लंब की वैल्यू कौन सी है, बी सी। कर्ण की वैल्यू कौन सी है, ए सी। तो बी सी का मान लिख लीजिए, लंब का मान है 15, कर्ण का मान कितना निकाला हमने, 17। पहला आंसर आसानी से हमने ज्ञात कर लिया कि जब हमारे पास में तीनों वैल्यू आ जाएंगी उसके बाद किसी भी त्रिकोणमितीय का मान आप निकाल सकते हो। दूसरी वैल्यू कौन सी दी गई है पूछिए हमसे, सेक ए पूछा है। सेक ए जो कि कोस का उल्टा होता है, और सेक ए का फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार, कर्ण कौन सा है, ए सी, और आधार कौन सा है, ए बी। आधार है ए बी। कर्ण का मान 17 और ए बी जो कि आधार है उसका मान कितना है, 8। तो दूसरा आंसर भी हमने निकाल लिया है 17 बटा में 8। उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा सवाल है, छोटा सा इसका आंसर बना। चलिए अब आगे बात करते हैं। सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। यदि सेक ए, अब देख लीजिएगा, सेक यहाँ पे हमने निकाला। सेक का मतलब क्या है, कर्ण बटा में आधार। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। अब 13 बटा में 12 दे दिया तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें सभी त्रिकोणमितियों के अनुपात हमको बताने हैं, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कॉट। सेक का तो दिया ही है और फिर कोसेक, सबके मान ज्ञात करने। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। सिर्फ थीटा दिया है, कोई ए बी कुछ नहीं दिया, तो हम अपने मान रख देते हैं पी क्यू आर। अब ये वाली भुजा लंब है, ये आधार है, क्योंकि साधारणतः ऐसा चित्र बनता है तब इसको लंब और ये आधार होता है, क्योंकि ये मान ऐसा मानने से सवाल आसान रहता है हल करने में। यदि ए बी दिया होता तो, या फिर पी क्यू आर कुछ भी दिया तो उसके अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपने। दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया है, ये 13 बटा में 12। अब सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक होता है कोस का उल्टा, तो ये क्या बन जाएगा, कर्ण बटा में आधार। इसका मतलब क्या हुआ, कर्ण की वैल्यू, कर्ण कौन सी भुजा है यहाँ पर हमारे पास में है पी आर, तो पी आर की वैल्यू कितनी है, 13। आधार, आधार कौन सी भुजा है, क्यू आर। आधार कौन सी भुजा है, क्यू आर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई अब, 12। कर्ण है वो है हमारे पास में कौन सा, पी आर, और आधार कौन सी भुजा है, क्यू आर। तो हमने इनके सापेक्ष में इनके मानों को रख दिया। अब एक भुजा बच चुकी है, वो कौन सी है, पी क्यू। पी क्यू का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो पी क्यू का मान ज्ञात करेंगे, वही कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लगाएंगे ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण की स्क्वायर मतलब पी आर की स्क्वायर, सीधा करते हैं। कर्ण की स्क्वायर मतलब पी आर की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर मतलब क्यू आर की स्क्वायर, प्लस में लंब की स्क्वायर मतलब पी क्यू की स्क्वायर। चलिए आगे करते हैं। पी आर का मान हमारे पास में है कितना, 13। तो पी आर की जगह हमने मान रख दिया 13 की स्क्वायर बराबर क्यू आर का मान भी हमारे पास में कितना है, 12 की स्क्वायर, प्लस पी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, तो पी क्यू की जगह पर रखेंगे पी क्यू ही और इसकी स्क्वायर। 13 की स्क्वायर कितनी होती है, 169 बराबर 12 की स्क्वायर कितनी होती है, 144, प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर है पी क्यू की स्क्वायर। 144 को भेजेंगे इधर तो 169 में से माइनस हो जाएगा कितना, 144, बराबर में क्या बचा हुआ है इधर, पी क्यू की स्क्वायर। तो बताएं 169 में से 44 घटाएंगे तो आंसर कितना बचेगा, 25, बराबर में कितना आ जाएगा, पी क्यू की स्क्वायर। जब इसकी स्क्वायर हटाएंगे तब 25 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। तो पी क्यू बराबर में क्या बन गया, रूट में 25, और पी क्यू का मान कितना आ जाएगा, 5। 25 का वर्गमूल कितना हो गया है, 5। अर्थात पी क्यू की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। पी क्यू मतलब कि लंब था, लंब की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, वो कितनी आई हमारे पास में, 5। लंब की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5। अब बारी है एक एक करके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, मानों को ज्ञात करना। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं साइन से। साइन थीटा बराबर, आपको पता है लंब बट्टा में क्या होता है, कर्ण।
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो सबसे पहले ध्यान देंगे लंब कौन सी भुजा है, पी क्यू है, पी क्यू ये वाली भुजा यहाँ पे आप लिख लेंगे, कोई गलत नहीं है। पी क्यू लंब है, क्यू आर कौन सी भुजा थी अपनी, आधार भुजा थी, ये आधार है। पी आर कौन सी भुजा है, कर्ण भुजा। तो लिखा है लंब बटा में कर्ण, तो लंब कौन सी भुजा है, नाम रख देंगे साथ में पी क्यू। कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर, कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर। पी क्यू का मान कितना है 5 और पी आर का मान कितना है 13। तो पहला आंसर क्या बन गया है 5 बटा में 13। इसके बाद कोस थीटा का मान ज्ञात करते हैं। अब कोस थीटा बराबर में क्या होगा, आपको पता है आधार बटा में कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। लाल बटा कक्का फॉर्मूला से देखें तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। अब आधार की वैल्यू कौन सी है, क्यू आर है। आधार कौन सा है यहाँ पर, क्यू आर। कर्ण कौन सा है, पी आर है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, क्यू आर की वैल्यू है 12 और पी आर की वैल्यू है 13। तो ये बन गया 12 बटा में 13। फिर बात कर लेते हैं टेन थीटा की। टेन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब की वैल्यू है पी क्यू, आधार की वैल्यू है क्यू आर, आधार की वैल्यू है क्यू आर। लंब पी क्यू का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 12, तो ये क्या बन जाएगा 5 बटा में 12। तो साइन कोस टेन के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। इसके बाद बारी आती है किसकी, कोट थीटा की। कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो ये क्या बन जाएगा आधार बटा में लंब। अब बोलिए भी आधार बटा में लंब अर्थात इसको उल्टा कर दीजिए। अब ये बन जाएगा क्यू आर बटा में, ये क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा पी क्यू। ऊपर अब चले जाएंगे 12, नीचे आ जाएंगे 5। तो इसका उल्टा मान हमने ज्ञात कर लिया। फिर सेक थीटा का ज्ञात नहीं करना, क्योंकि सेक थीटा जो है वो दिया हुआ है। तो उसके बाद में कौन सा बचता है लास्ट, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपको पता है साइन का उल्टा होता है, तो ये लंब बटा में कर्ण था, तो ये क्या बन जाएगा कर्ण बटा में लंब। ये पी क्यू बटा पी आर था, तो ये बन जाएगा पी आर बटा में पी क्यू। और बराबर ये 13, ये 5 बटा में 13 है, तो ये क्या बन जाएगा 13 बटा में 5। इस प्रकार से हमने अन्य पांचों मानों को ज्ञात कर लिया है। उम्मीद है आपको ये सवाल भी बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके अंदर सेक का मान दिया था और हमसे सभी त्रिकोणमिति अन्य अनुपातों को पूछा था, तो सभी के सभी हमने ज्ञात करके बता दिए हैं। तो थैंक यू सो मच। ये इसका 8.1 का पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा। उसके अंदर बाकी के जो सवाल हैं, जो 6 सवाल बचे हैं, वो उसके अंदर करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।